हम इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इस तरह से पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले इसके टॉपिक्स देखें ध्यान से आप। फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक डेफिनेशन। आप ये बेसिक समझेंगे तब जाके आपको आगे की सारी चीज़ें क्लियर होगी। बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। इसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग। हर साल IUPAC नेमिंग से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग थ्योरीज, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग थ्योरीज होगी, कौन कौन सी थ्योरीज हमको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी बनाई गई है। पहली थ्योरी पढ़ेंगे हम वर्नर्स थ्योरी, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी VBT। VBT आपने 11th में नाम सुना है, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। VBT के बाद में हम पढ़ेंगे CFT, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये 3 थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में हमारी बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। VBT और CFT इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम इसके बाद में लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल। जैसे ही आप मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 टॉपिक। एक IUPAC नेमिंग, ठीक है, बॉन्डिंग थ्योरीज VBT CFT आइसोमेरिज्म। तो इन 3-4 टॉपिक से हर साल क्वेश्चन देखने में आ जाते हैं। इन सबको समझने से पहले आपको समझना होगा बेसिक डेफिनेशन। देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके बाद में हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा आपने नाम सुना होगा विटामिन B12। विटामिन B12 इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल सब जानते हैं, ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12 इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट एंड क्लोरोफिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन से पहले एक सिंपल सा टॉपिक आता है, देखिएगा आप उसको। मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें चलती हैं। देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है K4FeCN6, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या होता है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी होती है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उनके कलेक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं हम काउंटर आयन। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, काउंटर आयन, ठीक है। ये है आपका काउंटर आयन। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है D ब्लॉक का एलिमेंट, ये जनरली आपका D ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जनरली ये आपका D ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। D ब्लॉक के अंदर भी 3D सीरीज का एलिमेंट होगा। और ये जो D ब्लॉक का एलिमेंट होता है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को, सेंट्रल मेटल एटम। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अब से CMA बोलूँगा, CMA सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो चीज़ होती है इस चीज़ को बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, लिगेंड।
लिगेंड आर दोज स्पीसीज, लिगेंड ऐसी स्पीसीज होती है जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा होगा आपने लिगेंड की संख्या कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 6। तो जनरली ये जो लिगेंड की संख्या है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। फटाफट वापस से रिकैप करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें, एक है डी ब्लॉक का एलिमेंट, उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ये जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा सो दैट इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम को। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहानी ये होगी, ये जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एम मतलब आपका सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिगेंड होता है, लिगेंड को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन का पेयर, जिसको हम बोलेंगे लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो लिगेंड वो सारी स्पीसीज हो सकती है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे पाए, और मेटल इन इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा, अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में रखेगा। तो लिगेंड जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं उनको, लिगेंड। हर वो चीज़ जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल सकता है। इस तरह से एक अनइक्वल शेयरिंग होगी जिसमें एक स्पीसीज अपने दो इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ में शेयरिंग में डाल रहा है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको कई बार बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इक्वल शेयरिंग नहीं है यहाँ पे। एक स्पीसीज है जिसके पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो ये जो लिगेंड है अपने दो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम के साथ में शेयरिंग में डाल रहा है। इस तरह की अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लिगेंड्स होंगे, ध्यान रखिएगा, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लिगेंड्स आर दोज स्पीसीज विच आर कैपेबल to donate a pair of electron to central metal atom via coordination bond, via coordination bond is called ligand, is called ligand। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कहाँ पे क्या होता है। अच्छा बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर आप इंट्रो में समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो होगा वो 6 होगा। आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर का और अच्छा डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ। ये बेसिक इंट्रो हो गया, इस चैप्टर के अंदर किस किस चीज़ को क्या क्या पढ़ा जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। दो तरह के कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा सोल्ट से मिलकर बने होते हैं, इस कोल्ड एडिशन कंपाउंड, इस कोल्ड एडिशन कंपाउंड। तो देखिए ध्यान से, आपके पास होता है एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, नाम से आप देख पा रहे हैं जब दो या दो से ज़्यादा सोल्ट आपस में मिलकर जो एक कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल सोल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक होता है स्टूडेंट डबल सोल्ट, डबल सोल्ट, और दूसरा होता है आपका, चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन सोल्ट या सोल्ट बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है डबल सोल्ट और क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है,
मैं आपको दोनों को साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन सोल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों नाम सेम हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डबल सोल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सोल्ट आपस में मिलकर बनाते हैं, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं डबल सोल्ट। देखिएगा डबल सोल्ट के 2-3 एग्जाम्पल। डबल सोल्ट का जो पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, डबल सोल्ट का पहला एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल है मोहर सोल्ट। क्या है स्टूडेंट? मोहर सोल्ट। अब देखो मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला रट लेना। इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये है आपका मोहर सोल्ट, ये पहला डबल सोल्ट है। ये दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, एक फेरस सल्फेट और एक अमोनियम सल्फेट। तो दो या दो से ज़्यादा सोल्ट के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको डबल सोल्ट तब कहेंगे जब इस कंपाउंड को जब आप पानी में डालेंगे तो ये कंपाउंड जब टूट जाएगा पूरी तरह से। जैसे इस कंपाउंड को आप पानी में डालिएगा तो ये कंपाउंड जिन जिन आयन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना था ये वापस उन्हीं फॉर्म में टूट जाएगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा। अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा? लूज़। बताओ इस कंपाउंड को पानी में डालोगे कितने आयन्स आपको मिलेंगे? एक आपको मिलेगा फेरस आयन Fe+2, क्या मिलेगा आपको? फेरस आयन। दूसरा आपको मिलेगा अमोनियम आयन, 2 आपको मिलेंगे अमोनियम आयन। आपको फिर मिलेगा सल्फेट आयन, क्या मिलेगा आपको? सल्फेट आयन। और साथ में ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है पानी में चला जाएगा। इस तरह से आपको 3 तरह के आयन्स मिलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनको पानी में डालने पर जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इस कोल्ड डबल सोल्ट, इस कोल्ड डबल सोल्ट। जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें। और ध्यान से सुनिएगा, मोहर सोल्ट का कलर जो होता है ये ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रीन। इसका ग्रीन कलर आता है Fe+2 के कारण। किसके कारण आता है? Fe+2। तो आप ध्यान से देखें, Fe+2 का कलर ग्रीन होता है, इसलिए मोहर सोल्ट का कलर भी क्या हो गया? ग्रीन। इट मीन्स डबल सोल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसके बनाने वाले आयंस की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल सोल्ट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। डबल सोल्ट को जिस आयन ने बनाया है उसकी प्रॉपर्टी के सिमिलर ही किसकी प्रॉपर्टी होती है? डबल सोल्ट की प्रॉपर्टीज होती है। चलिए 3 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दी डबल सोल्ट के बारे में। बोलो पहला पॉइंट, डबल सोल्ट आर दोज एडिशन कंपाउंड विच कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन एक्वास सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट बोलो, डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वास सॉल्यूशन। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ये इस तरह से फॉर्मेट में मिलना चाहिए, बट जैसे इसको पानी में डालते हो इसके सारे आयंस अलग अलग चले जाते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, डबल सोल्ट जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी इनको बनाने वाले आयन के सिमिलर होती है, ठीक है। और देखिएगा आप एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है पोटाश एलम। क्या एग्जाम्पल स्टूडेंट? पोटाश एलम। देखिए पोटाश एलम मतलब होता है फिटकरी, ब्रैकेट में लिख लेना, इसको बोलते हैं फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। देखें, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इंटू 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये होता है पोटाशियम। अच्छा बताओ, पोटाशियम को पानी में डालोगे क्या क्या मिलेगा? आप जैसे इस कंपाउंड को पानी में डालते हो तो पानी में डालने पर कितने आयन्स मिलेंगे? एक पोटाशियम आयन मिल जाएगा आपको एल्यूमिनियम आयन मिल जाएगा, आपको सल्फेट आयन मिल जाएगा, और साथ में ये वाटर जो रहेगा वो पानी में चला जाएगा। मतलब ये भी देखो डबल सोल्ट है। इस कंपाउंड को भी पानी में डाला तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया। लास्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स का, कार्नेलाइट। देखो कार्नेलाइट का फॉर्मूला रट लीजिएगा, KCl MgCl2 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगेन इस कंपाउंड को जब आप पानी में फेंकिएगा तो आपको पोटाशियम मिलेगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, एंड यू विल गेट क्लोराइड आयन। आया समझ? तो ये 3 फेमस एग्जाम्पल है डबल सोल्ट के। बोलो पहला एग्जाम्पल मोहर सोल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। दूसरा एग्जाम्पल पोटाशियम फिटकरी, K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज कार्नेलाइट, KCl MgCl2
6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, डबल सोल्ट की फटाफट प्रॉपर्टीज बता दो आप, उसके नीचे उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख देना। बोलो पहली प्रॉपर्टीज बोलो। डबल सोल्ट आर दोज एडिशन कंपाउंड विच कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन एक्वास सॉल्यूशन। डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वास सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट में बने रहते हैं, एक्वास सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है डबल सोल्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सोल्ट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स आयन, ठीक है। और आखिरी में लिख देना चौथे पॉइंट में इसके 3 एग्जाम्पल। अब समझना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या कहानी है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनके जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, जैसे डबल सोल्ट हैं आपके, ये बिल्कुल हटके हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, NiCl2 एक निकल क्लोराइड है, इसके अंदर जब अमोनिया मिलाया गया है, क्या मिलाया गया, अमोनिया मिलाया गया, तो ये जो देखो निकल क्लोराइड जो होता है ग्रीन कलर का होता है, निकल का कलर जनरली ब्राइट ग्रीन कलर है। जब इसके अंदर हम अमोनिया का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ध्यान से देखिएगा एक कुछ कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड का कलर होता है पर्पल कलर। कौन सा कलर होता है स्टूडेंट, पर्पल कलर। आप पर्पल मान लें, पर्पल कलर का कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड का कुछ फॉर्मूला ऐसा देखा गया है, ध्यान से देखें इसको। पहला पॉइंट तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड इसके जैसा तो नहीं है, मतलब इस कंपाउंड को जिसने बनाया है ये उसके जैसा नहीं है। अगर उसके जैसा होता तो कलर सेम आना था, जैसे वहाँ पे देखो मोर सोल्ट में दो, उसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ग्रीन है, इसके कारण वो ग्रीन आया। बट यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसको बनाने वाले के आयन के सिमिलर नहीं होती। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। Na+2 का कलर ग्रीन था, बट इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या बना, पर्पल कलर। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसको बनाने वाले आयन से डिफरेंट होती है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप पानी में फेंकेगा तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसकी तरह से अलग अलग आयंस में टूटना चाहिए था, बट होता नहीं है ऐसा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक तरह से ध्यान से देखिएगा, बिफोर रिएक्शन Na+2 प्रेजेंट था, क्लोराइड प्रेजेंट था और अमोनिया प्रेजेंट था, मतलब आपके पास 3 तरह की स्पीसीज थी। बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हेन दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व इन एक्वास सॉल्यूशन, यू विल गेट ओनली 2 टाइप्स ऑफ आयन। जब इस कंपाउंड को आप पानी में डालिएगा तो केवल 2 तरह के आयन्स आपको मिलने वाले हैं, 3 आयन्स नहीं मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट। मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो आप, मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को जेल बोलता हूँ एक तरह से। जेल का मतलब क्या है, एक बार अगर कोई अंदर गया तो फिर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक बार जो गया वो वापस बाहर नहीं निकल सकता, वो टूट नहीं सकता। तो ये कॉम्प्लेक्स जो रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर निकल जाएगा जब आप इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट अलग और 2 क्लोराइड आयन अलग। देखो ध्यान से, 2 क्लोराइड आयन अलग निकलेंगे। अगर इनके ऊपर -2 चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप, 2 क्लोराइड पे -1, एक क्लोराइड पे -1, 2 के ऊपर कितना होगा, -2। -2 का अपोजिट कितना आएगा, +2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। बताओ, ध्यान से देख के बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालने पर वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है क्या। इसको पानी में डाला, निकल अलग जाना था, अमोनिया अलग जाना था, Cl अलग जाना था, बट आपको 3 मिले कि केवल 2 मिले। एक तो आपको कॉम्प्लेक्स मिला और आपको साथ में क्लोराइड आयन मिले। क्या मिले, क्लोराइड आयन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन एक्वास सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे एडिशन कंपाउंड है जो पानी में जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, दे आर पार्शियली डिसोशिएटेड। ये पूरी तरह से नहीं टूटते उसके जैसे। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। और तीसरी चीज़ सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। सॉलिड स्टेट में भी इस फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में भी इस फॉर्म में, हमको मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, जबकि डबल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। इस तरह से आप 4 डिफरेंस लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए, पहला मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ, आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, मैं लिखने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। पहला पॉइंट बताओ क्या बनेगा, डबल सोल्ट आर दोज एडिशन कंपाउंड विच कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज मोलिकुलर कंपाउंड विच पार्शियली डिसोशिएटेड इन एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसका, डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वास सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट lose their identity
इन एक्वाज सॉल्यूशन, मतलब ये एक्वाज सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स आयन। इसमें देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। एंड लास्ट वन इज एग्जाम्पल। आप उसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपके पास 4 डिफरेंस तैयार हो जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर की। देखिएगा बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बताता हूँ, लिगेंड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। मेन लिगेंड ही पढ़ना है आपको। बोलिएगा व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड आर, बोलो लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये लिगेंड, लिगेंड के पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम और ये है आपका लिगेंड। तो लिगेंड आर दोज स्पीसीज विच आर कैपेबल टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोन पेयर देता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लुईस बेस। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो एक ये भी ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ लुईस एसिड एंड व्हाट इज़ लुईस बेस। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CMA सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो CMA होता है लुईस एसिड, और लिगेंड्स आर बिहेविंग लाइक लुईस बेस क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। डेफिनेशन लिखें, लिगेंड आर दोज स्पीसीज which are capable to donate a pair of electron to central metal atom via, बोलो कौन से बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब आपको डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो लिगेंड का क्लासिफिकेशन समझना। अच्छा, हर वो चीज़ लिगेंड, जनरली हमको लिगेंड्स 2 टाइप के पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, देखिए लिगेंड्स को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड। लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है उसके बेस पे लिगेंड को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया। लिगेंड के ऊपर या तो चार्ज होगा नेगेटिव, एनायनिक लिगेंड्स बोलेंगे इनको, एनायोनिक लिगेंड्स, या फिर लिगेंड के ऊपर चार्ज होगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब लिगेंड्स आर न्यूट्रल, तो दूसरा होगा न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, अच्छा कैटायनिक लिगेंड्स अपने सिलेबस में ना के बराबर है तो उनको छोड़ दें। आप ध्यान से देखें, 2 तरह के लिगेंड्स पढ़ेंगे, एनायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड। बताओ एनायनिक लिगेंड्स, कुछ नाम लिख रहा हूँ, फिर हम जब लिस्ट बनाएंगे तो सब लिस्ट एक साथ बना लेंगे। एनायनिक लिगेंड Cl-, Br-, I-, ठीक है, Cn-, NO2-, ये सारे आपके एनायनिक लिगेंड्स। आप देख पा रहे हैं इन सब के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस। न्यूट्रल लिगेंड देखो, अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था, या तो लिगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रल मतलब लोन पेयर होना चाहिए ताकि वो दे सके। अमोनिया, वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं बट देता है कि, और देखो ध्यान से आप, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी कार्बन के पास अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड है। एक नाम और देखें, EN, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइमाइन। चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो ये 2 तरह के क्लासिफिकेशन था लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर साइट्स। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर साइट्स। किसी लिगेंड के अंदर डोनर साइट्स कितनी है, कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, इसको बोलते हैं डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर साइट्स। अब देखो लिगेंड्स, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है।
पहला होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, अब आप नाम से समझ चुके हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनर साइट बताओ कितनी होगी, जिनके पास कितने डोनर साइट्स अवेलेबल होगी। आंसर है इनके पास केवल एक ही डोनर साइट्स होगी। तो डोनर साइट्स अगर आप लिखेंगे तो डोनर साइट्स इनके पास केवल कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। नाम ही क्लियर है, मोनोडेंटेट मतलब एक डोनर साइट्स, क्लियर है। अब देखो मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल देख लें, आपको सबके एग्जाम्पल देखते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक डोनर साइट्स होती है, जो केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटेरियम से, या फिर जो केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक डोनर साइट्स होगी तो एक ही देंगे। देखो इस एग्जांपल अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से डोनेशन होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं बट डोनेशन केवल एक ही जगह से होता है, ठीक है। तो अमोनिया, वाटर, ये आपके इस तरह से हैं। जैसे Cl माइनस, हेलोजन देखें Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड। और देखें एग्जांपल Cn माइनस, ये भी मोनोडेंटेट है। एक NO2 माइनस, ये भी आपका मोनोडेंटेट है, ठीक है। इन सब के पास एक ही डोनर साइड्स हैं। अब दूसरा देखो, दूसरे को बोलते हैं बाईडेंटेट लिगेंड। बाईडेंटेट लिगेंड क्या होता है आप खुद बताएं, जिनके पास कितनी डोनर साइट्स होगी, जिनके पास 2 डोनर साइट्स होती है उसको बोलते हैं बाईडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब बाईडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल देखिएगा ध्यान से आप लोग। पहला एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल EN। व्हाट इज EN? एथिलीन डाइअमाइन। ध्यान से देखिएगा, एथिलीन 2 कार्बन और दोनों कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से भी डोनेशन होगा और यहाँ से भी डोनेशन होगा। तो बताओ इस अकेले लिगेंड के पास कितने डोनर साइट्स अवेलेबल है। आंसर 2, इसलिए इसको बोलते हैं बाईडेंटेट लिगेंड। इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, इथेन IUPAC नेम 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। देखो 2 कार्बन इथेन और 1 पे और 2 पे NH2 लगा है, तो इथेन 1,2 डाइअमाइन। दूसरा देखो OX, चार्ज होता है -2, OX को बोलते हैं ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। ऑक्सलेट ध्यान से देखें, ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड में दोनों ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन हटा दें, 2 डोनर साइट्स होगी। ऊपर भी ऑक्सीजन से डोनेशन, नीचे भी ऑक्सीजन से डोनेशन, तो बताओ यहाँ पे भी 2 डोनर साइट्स अवेलेबल है। इट मीन्स ये बाईडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। और देखिएगा आप ध्यान से, एक और एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं GLY, चार्ज होता है -1। देखिएगा ध्यान से आप लोग, COO माइनस और यहाँ से होगा NH2, ऊपर ऑक्सीजन से डोनेशन होगा, नीचे नाइट्रोजन के पास लोन पे नाइट्रोजन से डोनेशन होगा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन। क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेट। तो ये 3 फेमस एग्जाम्पल हैं आपके बाईडेंटेट लिगेंड। अगर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव समझना है, केवल 2 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक इथेन 1,2 डाइअमाइन ऑक्सलेट। एथिलीन 1,2 डाइअमाइन जो है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। अब इसमें बाईडेंटेट लिगेंड के बाद में एक और लिगेंड आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट मतलब जिसके पास 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। चलिए इनको हटा दो मैं, देखिएगा पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट में मोर देन 2 डोनर साइट्स। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स हो। अब इसका केवल एक ही एग्जांपल आप लोगों को पढ़ना है, मोर देन 2, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है EDT है, और EDT के ऊपर चार्ज होता है -4। फुल फॉर्म देख लें इसका, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिड कैसे बनाएंगे, एथिलीन वापस EN जैसे बनाए, 2 कार्बन, डाइअमाइन दोनों के ऊपर नाइट्रोजन लगाएं, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, यहाँ पे एसीटेट लगा दें, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 कॉपी कर दें इसके नीचे भी। बताओ ये इसकी डेंसिटी कितनी है,
देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ से डोनेशन होगा। 1 2 3 4। बोलो क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद क्या लोन पर रखता है क्या? तो नाइट्रोजन से भी डोनेशन होगा, यहाँ से भी डोनेशन होगा और यहाँ से भी डोनेशन होगा। तो बताओ टोटल डोनर साइट्स कितनी है इसके पास? 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स 6 डोनर साइट। इसको बोलेंगे हम हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड में आपको केवल EDTA याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, इसको बोलते हैं EDTA, फुल फॉर्म एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट।